अयोध्या में 22 जनवरी को हो रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कहीं आयोजन पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं तो कहीं आमंत्रण को लेकर राजनीति हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अयोध्या के साथ साथ समूचा देश जितना तैयार है, उससे कहीं ज्यादा सियासी गलियारों में गर्दो गुबार है। इस आयोजन को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर कुछ ऐसा कह दिया जिससे राजनीतिक घमासान मच चुका है। राम अयोध्या लौट चले हैं, दिवाली के दीप जले हैं। हैदर बयाबानी का ये शेर इस समय अयोध्या पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। 22 तारीख को 5 सदियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। राम मंदिर में भगवान रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। अयोध्या सज धज कर प्रभु राम के स्वागत को तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ सियासत जारी है और जुबानी बाणों की बौछार है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तीसरे दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नागालैंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहाँ उनसे जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी के न जाने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आरएसएस और भाजपा ने इस कार्यक्रम को पूरी तरह से नरेंद्र मोदी फंक्शन बना दिया है। यह कार्यक्रम पूरी तरीके से राजनीतिक हो चुका है। आरएसएस और बीजेपी ने 22 जनवरी को चुनावी फ्लेवर दिया है, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष वहां नहीं जा रहे हैं। 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने इस दौरान यह भी कहा कि वह सभी धर्मों को मानते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हिंदू संस्कृति के बड़े पुरोधाचार्य लोगों ने भी वहां जाने से मना कर दिया है। ऐसे में हमारे लिए वहां जाना बड़ा मुश्किल है। मैं हिंदू धर्म का पालन करता हूं, लेकिन उसे शर्ट पर नहीं पहनता हूं। जो धर्म है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उससे अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं। तो मैं लोगों के साथ ठीक से बर्ताव करता हूं, लोगों की इज्जत रखता हूं। जब कोई मुझे कुछ कहता है, मैं अहंकार से नहीं बोलता हूं, उसकी बात सुनता हूं, नफरत नहीं फैलाता हूं। ये मेरे लिए हिंदू धर्म है और इसका मैं अपनी जिंदगी में पालन करता हूं। मगर मुझे इसको अपनी शर्ट पे पहनने की जरूरत, जो इसको मानते नहीं है उनको शर्ट पे पहनने की जरूरत होती है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद जो होना था वही हुआ। धार्मिक हलकों से लेकर सियासी गलियारों तक कोहराम मच गया। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को सपने में भी बीजेपी दिखाई देती है। तो वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को हिंदू विरोधी करार दे डाला। जाकी रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी है क्या कि उनको सपने में दिन रात आरएसएस बीजेपी, क्योंकि बीजेपी वाले 60 साल के उस बूढ़े को कुर्सी पे बैठने नहीं दे रही। उस बूढ़े को कुर्सी पे नहीं बैठने दे रही तो उस सपने में भी बीजेपी आती है। इसके नाते राम जी का कार्य चल रहा है, राम जन्मभूमि का कार्य चल रहा है, इसमें भी उनको बीजेपी ही दिखाई दे रही। 22nd January is a day which will go in the history as a triumph of Indian civilization. By boycotting that event, Congress has made that Congress had created a political overtone surrounding the function. Otherwise, it is a simple religious function. फिलहाल तो राहुल गांधी के बयान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है और माना यह जा रहा है कि राम मंदिर को लेकर सियासत 22 जनवरी के बाद तक भी जारी रहने वाली है। अब देखना अहम होगा कि इस मुद्दे पर और क्या क्या राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।